हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी। तो स्टूडेंट, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने के लिए कम, ये अवेयरनेस के लिए ज़्यादा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका टोबैको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे स्टूडेंट इसको समझें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करें अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये टोबैको, जिसको हम जनरली हिंदी में तंबाकू भी कहते हैं, तो इस टॉपिक में सबसे पहले ये समझते हैं कि टोबैको आखिर क्या होता है, किस तरीके से ह्यूमन जो है या फिर इंसान उसे यूटिलाइज करता है, किस फॉर्म में यूटिलाइज करता है और इनका बैड इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन पे इनका इफेक्ट पड़ता है और कौन कौन सी डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है इसकी वजह से। तो इस चीज़ को समझेंगे। साथ ही साथ इसकी वजह से होने वाले लंग कैंसर को भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि जो बहुत ही टफ हो, और मैं इसको एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बस 10 मिनट का टाइम इसमें लगेगा और सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं टोबैको या तंबाकू के बारे में, जो कि जनरली हर जगह पे देखा जा रहा है कि इंसान लगातार इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, एक ट्रेंड सा चल रहा है। लोग फैशन के लिए या फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, एडिक्टेड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं टोबैको। टोबैको को दो फॉर्म में जनरली आदमी यूज़ करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तो यूज़ करते ही हैं। अगर हम देखें तो दो फॉर्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक तो होता है स्मोक्ड, जिसमें से धुआं निकलता है, या धुएं की शक्ल में हम टोबैको को यूज करते हैं, या टोबैको का जो धुआं होता है उसको यूज करते हैं। और दूसरा होता है स्मोकलेस, होता है स्मोकलेस टोबैको। तो इसमें से कोई स्मोक नहीं निकलता, कोई धुआं नहीं निकलेगा। तो एक में से धुआं निकलता है, जैसे आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया सिगरेट, हो गया आपका बीड़ी। आप देखो पूरा धुआंधार बीड़ी चल रही है। आप सिगार देख लो, है ना, सिगरेट है, सिगार है, बीड़ी है। और उसके अलावा आपका हुक्का हो गया। आजकल गली गली में हुक्का बार खुल गया है, लोग जाके बैठ के हुक्का पीते हैं, उनसे क्या नाम है, रिंग बनाते हैं, बड़ा अलग अलग टाइप का बड़ा सिस्टम बनाते हैं और फिल्मों में देख देख के सिगरेट पीते हैं। थॉमस शेल्बी बनने की कोशिश करते हैं और सिगार मुंह में ऐसे दबाते हैं, लगता है कि वो ह्यू जैकमैन है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो लोग अपने एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वो लोग सिगरेट पीने की स्टाइल को छोड़ो, अब वो सिगरेट पीने का स्टाइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी एक्टिंग स्किल है, इसीलिए वो फेमस है। आप लोग सिगरेट पी लेंगे थॉमस शेल्बी की तरह से, तो पीकी ब्लाइंडर वाला वो ग्रुप बन नहीं जाएगा, उससे वैसे ही रहोगे, ठीक है। अब स्मोकलेस वाले के बारे में बात करें तो ये तो बड़ा गंदा होता है, सारे लोग जान ले। ये एक, अभी तो मैं गंदगी के बारे में बता रहा हूँ कि कितना बुरा लगता है। आपने गुटखा देखा होगा, गुटखा देखा होगा, लोग पान मसाला खाते हैं, लोग सुर्ती खाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, जगह जगह पे गंदगी फैला के रखते हैं। ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं किन पे इनका इफेक्ट पड़ता है। अब इनका इफेक्ट किस पे पड़ता है उसको समझ लेते हैं। इनका इफेक्ट 2-3 चीज़ों पे पड़ता है। पहली चीज़ तो एक होती है, सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है वो होता है टंग पे इनका इफेक्ट पड़ता है, आपका लंग हो गया, आपका हार्ट हो गया और आपके लिवर पे, ठीक है। इन कुछ बॉडी ऑर्गन होते हैं, इनका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, इन 3-4 बॉडी पार्ट्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इफेक्ट पड़ने का मतलब कुछ डिजीज जैसे होती है, जैसे आपकी हार्ट डिजीज होती है, आपके इससे हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, आपका हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा आपका। इससे आपका हार्ट स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है, हार्ट स्ट्रोक का चांस बढ़ जाएगा। और आपकी पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी डिजीज, ओके। तो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, पल्मोनरी डिजीज, ये सारी चीजें किसकी वजह से, इनकी वजह से होती है। अब देखो रीजन क्या होता है, क्योंकि जो आपका टोबैको होता है, टोबैको, तो इस टोबैको के अंदर जनरली अगर हम देखा जाए सबसे ज्यादा इनकी वजह से क्या होता है, टोबैको की वजह से आपकी कैंसर होने का चांस रहता है, ठीक है, कैंसर होने का चांस। अब वो कैंसर आपका माउथ कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, और डिफरेंट कैंसर होते हैं, वो होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस टोबैको के अंदर ऑलमोस्ट 70 ऐसे केमिकल्स होते हैं, 70 ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है।
तो ये केमिकल्स, इनको हम कार्सिनोजिन कहते हैं, कार्सिनो, दोज केमिकल विच कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर इन योर बॉडी, दैट इज नोन एज कार्सिनोजिन। तो कार्सिनोजिन क्या होते हैं? ये वो केमिकल होते हैं जिनसे कैंसर होने के चांस होते हैं, कैंसर जिनसे कैंसर हो सकता है। तो हम उसी कार्सिनोजिन के बारे में, अब होता क्या है ना कि जैसे कोई आदमी जब सिगरेट पीता है, ठीक है ना, उसमें से स्मोक निकला, धुआं निकला, वो स्मोक कहाँ पे जाता है? आपके पहले लंग्स में जाएगा, लंग से होके कहाँ पे जाएगा? आपके ब्लड स्ट्रीम में, मतलब आपके बहते हुए जो ब्लड है नसों में चला जाएगा, ब्लड में पहुंच जाएगा। अब एक बार ये ब्लड में पहुंच गया तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक चला जाएगा, पूरी बॉडी में, थ्रू आउट बॉडी, पूरी बॉडी में ये पहुंच जाएगा। जब ये पूरी बॉडी में पहुंच गया तो इसको बॉडी की हर सेल में पहुंचते हैं, बॉडी के लगभग हर सेल के अंदर पहुंचते हैं। हर सेल के अंदर इनका क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए को ये जाके क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। डीएनए को ये क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। ये कर रहे हैं डैमेज आपके डीएनए को, इन्होंने डीएनए को डैमेज कर दिया। अब अगर डीएनए डैमेज होगा तो इसकी वजह से जो सेल, इनका सेल को काम होता है डिवाइड करना। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, आपको इसके बारे में पता भी होगा। तो पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल डैमेज होने लगेगी तो सेल में ट्यूमर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डीएनए डैमेज होगा तो सेल डैमेज होगी, सेल डैमेज होगी तो फिर ट्यूमर का चांस बढ़ जाता है, और ये ट्यूमर क्या करता है? आपका कैंसर बना देता है। ओके, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा और डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें ऊपर ऊपर से समझना है, क्लास 10 की चीज़ें हैं, इसको ऊपर ऊपर ही समझना है। तो एक सीक्वेंस मैंने बताया कि आपने स्मोक किया, लंग्स में पहुंचा, ब्लड में पहुंचा, पूरी बॉडी, ब्लड ने पूरी बॉडी में पहुंचा दिया, हर सेल तक पहुंच गया, हर सेल में जाके उसने डीएनए को डैमेज किया, डीएनए की वजह से, डैमेज होने की वजह से ट्यूमर बना, और ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया कार्सिनोजिन की वजह का, ठीक है। अब इनकी वजह से जनरली देखो, अब आपका जो गुटखा होता है, ठीक है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गंदगी फैला के रखे रहते हैं क्लास में, इवन की क्लास में मैं बता रहा हूँ, बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं अपने जब पढ़ रहा था उस टाइम की बात है, जब मेरी क्लास में होते थे, तो जो जितने भी कॉर्नर होते थे, 4 कॉर्नर होते थे, कोई भी कॉर्नर उसमें से आगे का 1-2 सेफ होता था, क्योंकि वहाँ पे टीचर होते थे। बाकी पीछे के जो वहाँ पे जो गंदगी फैली होती थी वो बैठने लायक वहाँ पे नहीं होता था। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट इससे अलग है, देखने में इतना गंदा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खाते हैं, अब ये उनको ही पता होगा। दूसरी चीज़, अब लंग कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। लंग कैंसर, अब लंग कैंसर का मेन रीज़न जो होता है वो स्मोकिंग है, टोबैको, स्मोक वाला टोबैको, ठीक है ना। आपने स्मोक किया तो जो उसमें से स्मोक निकलता है, जो इसमें स्मोक होता है, जो स्मोक है वो स्मोक जाता कहाँ है? वो स्मोक हमारे लंग्स तक जाता है, और लंग्स तक जाने से पहले ये रास्ते में आए हुए सारे, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी जो सांस लेने का, जो नोज से लेके हमारे लंग्स तक का जो सिस्टम होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, उसके ऊपर वाले हिस्से में ढेर सारे बाल पाए जाते हैं, बाल की तरह से स्ट्रक्चर दिखते हैं, हेयर की तरह से ढेर सारे हेयर्स पाए जाते हैं, जिनको हम सीलिया बोलते हैं। जनरली हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। ये जो सीलिया होता है, ये क्या करता है? ये सीलिया आपका जो हेयर की तरह से होता है, ये सीलिया जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, डस्ट हो गया, जर्म्स हो गए, और बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स हो गए, इनको ऊपर ही रोक लेते हैं, ठीक है, आपके लंग्स तक नहीं जाने देते। बिकॉज आपका जो लंग्स होता है ना, वो बड़ा ही सेंसिटिव होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो टेम्परेचर के लिए, वो जर्म्स के लिए, वो डस्ट पार्टिकल के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। लेकिन जब आप स्मोक करते हैं, ये स्मोक बार बार जाने की वजह से, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके सांस लेने वाली नली में बार बार जाने की वजह से क्या करता है? रास्ते में जो भी हेयर्स आते हैं, इनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जिनको हम सीलिया बोल रहे हैं, इनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। अब आपने इनको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, सिगरेट पी कर। तो ये जब एक बार आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके बाद होता क्या है कि अब आप जब भी इनहेल करेंगे, जब भी आप सांस लेंगे, तो या फिर आपने सिगरेट पिया, जो भी करते हैं, इनहेल करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, डस्ट ढेर सारी उड़ रही होती है, तो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल डायरेक्ट आपके कहाँ पे पहुंचते हैं? लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो जो हेयर थे, वो जो बीच में डस्ट को, जर्म्स को और जो भी हार्मफुल पार्टिकल थे उनको रोक रहे थे, अब वो रोकने के लिए है नहीं, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके। तो इसकी वजह से
वो सारी चीज़ें वहाँ पे जाती हैं, आपके लंग्स में जाके इकट्ठा होती है, सारे हार्मफुल प्रोडक्ट इकट्ठा होते हैं, आप उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इवन कि आपको कफ की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, और भी क्या नाम है, कैंसर होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो मैं तो यही राय दूंगा कि अगर आप लोग इस मौके का, अगर स्टार्टिंग है तो फिर आप लोग उसे कोशिश कर सकते हैं छोड़ने की। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत टफ चीज़ें हैं। लोग शुरू शुरू में आपको बताते हैं, मीठा मीठा बोल के पिला देते हैं, फिर बाद में पता चला कि जब आदत हो गई तो आपसे आके साथ में बैठते हैं, उसके बाद पीना शुरू कर देते हैं। बाकी वो स्कूल वाली हाल जानते हो, सिगरेट एक पीते हैं, बाकी सिगरेट के डब्बे में वो बीड़ी रखे रहते हैं, तो वो भी दिन भर चलती रहती है। एक बार सिगरेट पी लिया, उसके बाद बीड़ी पे ही डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उतना पैसा तो होता नहीं है कि आप बार बार महंगी वाली सिगरेट पिए। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहे, दूर रहे। मेरे घर में सबसे अच्छी चीज़ है कि कोई इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करता। तो आप लोग भी इसको मैंने जो बताया इसको फॉलो करें, थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से अवेयर रहे। बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आप अपनी लाइफ को अगर क्या नाम है सेक्रीफाई करना ही चाहते हैं, तो फिर आप अपनी फैमिली के लिए करें, आप अपनी बहुत सारी चीज़ें कंट्री के लिए कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फालतू की आदतों से दूर ही रहें। तो मुझसे कई बार कई लोगों ने ऐसे ही कह दिया कि आप भी पिया करें, लेकिन मैंने बस इसलिए मना कर दिया, अब इतना तो समझदार हो गए कि इन सारी चीज़ों से दूर ही रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि बस कोई आदत बनानी है तो अच्छी वाली आदत बनाते हैं। ये वाली आदत क्यों बनाए जिसमें हमारा नुकसान है, और साथ ही पैसे का नुकसान, साथ में आपके क्या नाम है हेल्थ का भी नुकसान। तो हेल्थ को लेकर बहुत सारे लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए। एक्सरसाइजेस है, अच्छे दिखोगे। सिगरेट पीने से जितने अच्छे नहीं दिखोगे उतने अच्छा जिम में जाओगे, अच्छे दिखोगे, अच्छी मसल्स होगी, है ना। थोड़ा लोग अट्रैक्ट होंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तारीफ करेंगे, लोग कहेंगे कि यार हमें भी ऐसी बॉडी बनानी है। आप सिगरेट पी के क्या बनना चाहोगे, कौन सा हीरो बन जाओगे। चलो, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें इतनी समझ में आ गई। इन सारी चीज़ों से दूर रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम है आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। अगर कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो, मैं सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।